कहानी की शुरुआत में हम तब्योर की रानी एवा को देखते हैं, जो बर्फ़ की खूबसूरती को देख रही थी। ईवा को इस बर्फीले मौसम में एक फूल नज़र आता है। ईवा इसे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ में कांटा लग जाता है और उसके खून की बूंदें बर्फ़ पर गिरती हैं, जो फूल की तरह खूबसूरत लग रही थी। ईवा ख्वाहिश करती है कि उसके आने वाला बच्चा भी बर्फ़ की तरह सफ़ेद और इस फूल की तरह खूबसूरत और ताकतवर हो, जो इस मौसम में भी खिल रहा है। वक्त गुजर जाता है और ईवा की ख्वाहिश पूरी होती है। कुछ वक्त गुजरने के बाद उसके घर बेटी की पैदाइश होती है, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। रानी ईवा और किंग मैग्नस उसका नाम स्नो वाइट रखते हैं। कुछ वक्त बाद स्नो वाइट थोड़ी बड़ी हो जाती है और ईवा भी बीमार रहने लगती है। स्नो वाइट का एक दोस्त होता है जिसका नाम विलियम था। विलियम अक्सर स्नो वाइट को सेब तोड़ के देता है। एक दिन स्नो वाइट की माँ की मौत हो जाती है और राजा मैग्नस, जो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, उदास रहने लगता है। और एक दिन वो अपने टूटे दिल के साथ एक जंग पर जाता है। उसका सामना एक डार्क फोर्स से होता है। वो और उसके सिपाही डार्क फोर्स का सामना करते हैं, लेकिन डार्क फोर्स काली ताकत से बनी थी, तो तलवार की एक ही वार से ख़त्म हो जाती है और ये जंग किंग मैग्नस जीत जाता है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो डार्क फोर्स ने कैद की हुई थी। मैग्नस उस लड़की को देखता है। वो बहुत खूबसूरत थी और उसकी आंखों में अपना गम भूल जाता है और अगले ही रोज़ उससे शादी कर लेता है। अब वो तब्योर की नई रानी बन चुकी थी, जिसका नाम रेवन था। रेवन रात में भी किंग मैग्नस को मार देती है, क्योंकि वो तब्योर पर कब्जा करना चाहती थी। असल में रेवन ही डार्क फोर्स की क्वीन थी, जो तब्योर की दुश्मन थी। रेवन रात में अपने सिपाहियों को महल में बुला लेती है, जिनके साथ उसका भाई फीन भी होता है। ये लोग रात को तब्योर पर तबाही मचा देते हैं। विलियम और उसका वालिद और स्नो वाइट को लेकर बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन स्नो वाइट महल से नहीं निकल पाती। विलियम उसे कहता है कि वो एक दिन स्नो वाइट को लेने ज़रूर आएगा। रेवन के लोग तब्योर के तमाम लोगों को मार देते हैं, लेकिन वो स्नो वाइट को कैद कर लेते हैं। महल में एक जादुई आईना लाया जाता है, जिससे रेवन पूछती है, आईने बता, दुनिया में सबसे हसीन कौन? आईना बताता है कि दुनिया में सबसे हसीन क्वीन रेवन के अलावा कोई नहीं। रेवन के बाद बहुत ताकतें थी, जिससे वो किसी भी शख्स को मार सकती थी, मगर रेवन की काली ताकत तब्योर की पहचान को तबाह कर देती हैं। स्नो वाइट भी जवान हो जाती है। एक दिन एक और लड़की कैद में लाई जाती है, जिससे स्नो वाइट पूछती है कि वो कौन है और बाहर की दुनिया कैसी है। वो लड़की स्नो वाइट को बताती है कि रेवन के आने से तब्योर में हरियाली ख़त्म हो चुकी है और उसने तब्योर की सारी लड़कियों को कैदी बना रखा है, और वो उनके साथ क्या करती है ये कोई नहीं जानता। यहाँ महल में रेवन को दिखाया जाता है, जो आज भी जवान और ख़ूबसूरत थी। महल में दो आदमी को लाया जाता है, जो किंग मैग्नस के सिपाहियों में से थे। रेवन को एक जवान लड़का पसंद आ जाता है, लेकिन वो लड़का रेवन पर चाकू से वार कर देता है और रेवन अपनी ताकत से उसका दिल पकड़ लेती है और उसको मार डालती है। लेकिन इस चाकू के ज़ख्म से वो कमज़ोर हो चुकी थी। वो खुद को ताकतों से ठीक कर लेती है, लेकिन वो बूढ़ी होने लगी थी, इसलिए उसका भाई वो कैद वाली लड़की वहाँ ले आता है और रेवन अपनी ताकतों से उस लड़की की जवानी छीन लेती है और उसे एक पल में बूढ़ा कर देती है। असल में रेवन सालों से इन काली ताकतों से जवान थी और वो जब तक दुनिया में सबसे हसीन और जवान रहेगी, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। रेवन फिर उस जादुई आईने से पूछती है कि दुनिया में सबसे हसीन कौन है। इस बार आईना रेवन से कहता है कि माफ़ करना, आज के दिन तुमसे भी हसीन कोई और है। जिस पर रेवन पूछती है कि बताओ कौन है। आईना बताता है कि एक लड़की है जिसका नाम स्नो वाइट है। वही दुनिया की सबसे हसीन लड़की है और रेवन अगर स्नो वाइट का दिल निकाल ले तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी और उसे बार बार जवान लड़कियों की जवानी नहीं निकालेगी और वो हमेशा के लिए अमर भी हो जाएगी। लेकिन वो स्नो वाइट का दिल ना निकाल पाई तो वो कमज़ोर होती जाएगी। एक दिन स्नो वाइट ही के हाथों खात्मा होगा। रेवन इस बात से बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अपने भाई को हुक्म देती है कि वो स्नो वाइट का दिल निकाल कर लाए। यहाँ स्नो वाइट को एक परिंदा नजर आता है, तो उसे दीवार पर एक लगा कील दिखाकर वहाँ से चला जाता है। स्नो वाइट उस कील को निकाल लेती है। वहाँ पर रेवन का भाई आ जाता है। स्नो वाइट उसे पूछती है कि वो पहले कभी यहाँ पर नहीं आया, जिस पर वो कहता है कि मेरी बहन रेवन को स्नो वाइट का दिल चाहिए और वो उसका दिल निकालने आया है। मगर स्नो वाइट उस कील से रेवन के भाई पर हमला कर देती है और उसे उस कैद में बंद करके वहाँ से भाग जाती है। स्नो वाइट को वहाँ पर टोंग के आदमी भी देख जाते हैं। उस आदमी के बेटे को रेवन ने मारा था, लेकिन स्नो वाइट के पीछे रेवन का भाई फीन और महल के बाकी सिपाही लग चुके थे
उसकी मदद फिर से परिंदे करते हैं और उसे एक रास्ता दिखाते हैं और स्नो वाइट उस रास्ते से होते हुए समंदर में चली जाती है। फिन भी उसे ढूंढने अपने सिपाहियों को भेज देता है। स्नो वाइट पानी से बाहर आती है तो वहीं परिंदे उसे एक घोड़े तक ले जाते हैं, जिस पर वो बैठकर वहां से भागती है। वो भागते भागते तबियोर के एक गांव में पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ इसका पीछा करते फिन के आदमी पहुंच जाते हैं, इसीलिए उसे यहाँ से भी भागना पड़ता है। वो घोड़ा उसे बहुत दूर ले आया था। उसके आगे अब बहुत घना और काला जंगल था, जिसे लोग डार्क फॉरेस्ट कहते हैं। स्नो वाइट का घोड़ा डार्क फॉरेस्ट में नहीं जा पाता और एक दलदल में फंस जाता है, लेकिन फिन के सिपाही उसके पीछे आ रहे थे, इसलिए स्नो वाइट अकेले जंगल में चली जाती है। वो सिपाही की कील दिखाकर वहां से चला जाता है। स्नो वाइट उस कील को निकाल लेती है। वहां पर रेवन का भाई आ जाता है। स्नो वाइट उसे पूछती है तो पहले कभी यहाँ पर नहीं आया, जिस पर वो कहता है कि मेरी बहन रेवन को स्नो वाइट का दिल चाहिए और वो उसका दिल निकालने आया है। मगर स्नो वाइट उस कील से रेवन के भाई पर हमला कर देती है और उसे उस कैद में बंद करके वहाँ से भाग जाती है। वाइट को वहाँ पर टॉम के आदमी भी देख जाते हैं। एक कमजोर और मासूम लड़की को नहीं पकड़ पाया। वो फिन को किसी ऐसे आदमी को ढूंढने को कहती है जो डार्क फॉरेस्ट को जानता हो और पहले भी वहाँ से होकर आया हो। फिन एक हंट्समैन के आदमी को ढूंढ लेता है और महल में रेवन के सामने ले आता है। अगर वो उसे कहता है कि अगर कोई लड़की डार्क फॉरेस्ट में गई है तो वो अभी तक जिंदा नहीं बची होगी, उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं। रेवन जानती थी कि स्नो वाइट अभी जिंदा है, इसलिए वो हंट्समैन को उसे ढूंढ कर लाने को कहती है, जिस पर हंट्समैन साफ इनकार कर देता है। रेवन अपनी ताकतों से हंट्समैन के मासी को देख लेती है। वो देख लेती है कि इसकी एक बीवी थी जिसे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन वो मर चुकी है, इसलिए वो हंट्समैन को कहती है अगर वो स्नो वाइट को जिंदा लाएगा तो रेवन अपनी जादुई ताकतों से उसकी बीवी को जिंदा कर देगी। इस बात पर हंट्समैन मान जाता है और फिन के साथ डार्क फॉरेस्ट में चला जाता है। यहाँ पर हंट्समैन को स्नो वाइट का सुराग मिल जाता है और वो उन निशानों का पीछा करने लगता है। इतने में स्नो वाइट को भी होश आ चुका था और वो हंट्समैन को अपनी तरफ आता देख रही थी। वो डर के एक दरख्त के नीचे छुप जाती है, मगर हंट्समैन इसे पकड़ लेता है। स्नो वाइट हंट्समैन को कहती है कि वो उसे फिन के हवाले न करे, क्योंकि ये लोग इसका दिल निकालने वाले हैं। वो कहती है कि रेवन स्नो वाइट को भी धोखा देगी। वो एक चालाक जादूगरनी है, वो किसी को भी अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर सकती है। हंट्समैन फिन को कहता है कि अगर उसे स्नो वाइट चाहिए तो उसे उसकी पहले बीवी चाहिए, उसे उसकी बीवी वापस ला कर दो। फिन कहता है कि उसकी बहन के पास बहुत ताकत है, लेकिन वो किसी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकती, जिस पर हंट्समैन समझ जाता है कि ये एक धोखा है। वो फिन और उसके आदमी को मारकर स्नो वाइट को लेकर वहाँ से भाग जाता है। स्नो वाइट हंट्समैन को कहती है कि वो उसे किंग डोंग के महल में छोड़ दे, वहाँ उसे कोई खतरा नहीं है। वो बदले में उसे 100 सोने के सिक्के देगी। यहाँ किंग डोंग के स्नो वाइट की खबर मिल जाती है कि वो भी जिंदा है, इसलिए वो अपने बेटे विलियम को स्नो वाइट के बारे में बताता है। विलियम फौरन स्नो वाइट से किए हुआ वादा पूरा करने निकल जाता है। फिन कुछ और लोगों को ढूंढ लेता है जो डार्क फॉरेस्ट के बारे में जानते थे, लेकिन तभी उनके आगे विलियम आ जाता है और वो फिन से पूछता है कि क्या उसे किसी तीर अंदाज की ज़रूरत है। लेकिन फिन के पास एक पहले से तीर अंदाज था जिसे वो विलियम को मारने को कहता है, लेकिन विलियम आसानी से उसके तीर से बच जाता है और उसे मार डालता है। यहाँ जंगल में स्नो वाइट और हंट्समैन के सामने एक बहुत डरावना जानवर आ जाता है। हंट्समैन उस मुकाबला करता है, लेकिन वो जानवर बहुत ताकतवर था और वो हंट्समैन को बहुत जख्मी कर चुका था। लेकिन अचानक स्नो वाइट उसके सामने आ जाती है और वो जानवर स्नो वाइट को देख के पुरस्कून हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों डार्क फॉरेस्ट से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ इन्हें कुछ औरतें रोक लेती हैं, क्योंकि उनका मानना था कि इस जंगल में से कोई शैतान या राक्षस ही बाहर आ सकता है। लेकिन स्नो वाइट की मदद मांगने पर वो औरतें इनको साथ ले जाती हैं। ये लोग एक गाँव में पहुँचते हैं जहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ रहती थी। वहाँ पर हंट्समैन को पता चलता है स्नो वाइट किंग मैग्नस की बेटी है, लेकिन वो समझता था कि स्नो वाइट के साथ इसका रहना स्नो वाइट के लिए खतरे से कम नहीं है, इसलिए वो रात में गांव से चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर फिन और उसके आदमी आ जाते हैं जो उस गांव को जला देते हैं। लेकिन वो औरतें किसी तरह खुद को और स्नो वाइट को बचा लेती हैं। विलियम भी स्नो वाइट को देख लेता है, लेकिन उसे इस गाँव को बचाना था। हंट्समैन को भी गाँव में लगी आग नजर आ जाती है, इसलिए वो स्नो वाइट के लिए वापस आ जाता है। यहाँ स्नो वाइट को एक आदमी उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन हंट्समैन उसे बचा लेता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम रेवन को देखते हैं जो बहुत कमजोर होती जा रही थी। तो वो अपने बचपन के दिन याद करती है।
जहाँ उसे उसकी माँ ने एक जादुई मंदिर से जादूगरनी बनाया था और उसे हमेशा जवान रहने को कहा था। हंसने और स्नो वाइट भी एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको कुछ लोग देख रहे थे और वो उन पर हमला भी कर देते हैं। ये लोग असल में बोने थे, जिन्हें तबियोर के लोग फॉरेस्ट मैन कहते थे। ये फॉरेस्ट मैन स्नो वाइट और हंट्समैन को उल्टा लटका देते हैं और इनके सामान की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन इनको यहाँ से कुछ नहीं मिलता। इस बीच स्नो वाइट उनको बताती है कि वो किंग मैन में से बेटी थी, जो तबियोर की असल प्रिंसेस है। उन बोने आदमियों का एक लीडर था जो देख नहीं पाता था, लेकिन वो स्नो वाइट और उसकी ब्लड की प्योरिटी को महसूस कर रहा था। वो अपने साथियों से कहता है कि ये लड़की सच कह रही है, लेकिन तभी वहाँ पर फिन और उसके आदमी आ जाते हैं। इसीलिए ये इन दोनों को खोल देते हैं और अपने साथ एक कार में ले जाते हैं। फिन के आदमी को भी इन दोनों का सुराग मिल जाता है। वो बोने इन दोनों को लेकर कार से होते हुए एक जंगल में पहुँच जाते हैं। ये जंगल और यहाँ की खूबसूरती बहुत ही आला थी। लोग बताते हैं कि रेवन एक जादूगरनी है, जिसकी ताकत की वजह से तबियोर के आसपास के जंगल उजड़ गए हैं, लेकिन ये जंगल अभी तक साफ है। इस जंगल को परियों का जंगल कहते हैं। इन लोगों को यहाँ पर रात हो जाती है। हंट्समैन को एक बोना आदमी पूछता है, क्या तुम सच में प्रिंसेस के साथ गोल्ड कॉइन्स के लिए चल रहे हो? जिस पर हंट्समैन कहता है कि पहले वो गोल्ड कॉइन्स खातिर इसके साथ चल रहा था, लेकिन अब वो इसे पसंद करने लगा है। अगली सुबह स्नो वाइट की आंख खुलती है और इसे यहाँ पर वही परिंदे नजर आते हैं जो इसकी मदद कर रहे थे। उन परिंदों में से 2 परियां निकलती हैं जो स्नो वाइट को अपने पीछे आने को कहती हैं। जंगल का हर जानवर और हर इंसान देख रहा था और हर परी इसको देखकर खुश हो रही थी। बाकी लोग भी उठकर इसके पीछे जाते हैं। चलते चलते स्नो वाइट एक 12 सिंगे तक पहुँचती है। बोने आदमियों का लीडर हंट्समैन को बताता है कि आज तक इस हर्ट को कोई ढूंढ नहीं पाया, लेकिन यह हर्ट खुद चलकर स्नो वाइट को मिलने आया है। इसका मतलब है कि स्नो वाइट ही हमें इस शराब से निजात दिलाएगी और फिर से तबियोर के महल पर मैग्नस की बेटी राज करेगी। तबियोर की खुशहाली फिर से पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन तभी उस हर्ट पर एक तीर आकर लगता है, क्योंकि फिन और उसके लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे। यहाँ पर बहुत लड़ाई होती है, जिसमें स्नो वाइट भी और विलियम भी एक दूसरे से मिलते हैं। हंट्समैन भी फिन के आदमी को मारकर फिन से लड़ने लगता है और स्नो वाइट को बचाते बचाते एक बोना आदमी अपनी जान गंवा बैठता है। रेवन ने अपने भाई को पहले से ज्यादा ताकत दे रखी थी, लेकिन हंट्समैन उसे नुकीले दरख्त पर धक्का देता है। फिन अपनी बहन को मदद करने को कहता है, लेकिन वो भी फिन की जख्मी हो जाने की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुकी थी और तड़प रही थी। कुछ देर बाद फिन भी मर जाता है और ये लोग आगे बढ़ते हैं। हर कोई प्रिंसेस के लिए जान देने की कसम खाता है। विलियम भी उससे स्नो वाइट को बचपन में छोड़ जाने के लिए माफी मांगता है, लेकिन स्नो वाइट उसे कहती है कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं गए थे, बल्कि मैं पीछे रह गई थी और तब हम बच्चे थे, इसलिए उसे खुद को इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। रात में ये लोग आराम करने रुकते हैं, जहाँ पर हंट्समैन और विलियम स्नो वाइट की बातें करने लगते हैं। अगली सुबह हम स्नो वाइट को देखते हैं, जो जंगल में घूम रही थी और अपनी माँ की तरह बर्फ़ को देख रही थी, जो बर्फ़ को देख के बहुत खुश हो रही थी। तभी वहाँ पर विलियम आ जाता है और वो उससे बचपन की बातें करने लगता है और बातों बातों में वो उसे वैसे ही सेब तोड़ के देता है जैसे वो बचपन में तोड़ के दिया करता था। स्नो वाइट वो सेब लेकर खाने लगती है, लेकिन उसे अचानक कुछ होने लगता है। वो सेब किसी जहरीले फल में बदल जाता है। असल में वो विलियम नहीं, रेवन थी, जो स्नो वाइट को मारने आई थी। लेकिन तभी हंट्समैन और विलियम वहाँ पर पहुँच जाते हैं और रेवन वहाँ से भाग जाती है। स्नो वाइट की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और ये दोनों फॉरेस्ट मैन से मदद मांगते हैं, लेकिन उनके पास भी इस जादू का कोई तोड़ नहीं था। रेवन भी महल में पहुंच चुकी थी, लेकिन अब वो भी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और उससे अब चल पाना भी मुश्किल था। विलियम स्नो वाइट की लाश को अपने साथ किंग डॉग के महल में ले जाता है, जहाँ पर हर कोई प्रिंसेस की मौत पर दुखी था। रात में हम हंट्समैन को देखते हैं, जो स्नो वाइट के पास बैठा था। वो अपने दिल की बातें कहने लगता है। वो स्नो वाइट को कहता है कि मुझे अपनी बीवी से बहुत प्यार था, लेकिन एक दिन मैं जंग पर गया और वापस आया तो वो मर चुकी थी। मुझे छोड़कर वो चली गई और मुझे उसका बहुत दुख था। उसके बाद मैंने उसे तुम में देखा, मुझे तुम में से उसकी खुशबू आने लगी और मुझे तुमसे प्यार होने लगा, लेकिन आज तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। वो रोते रोते स्नो वाइट को प्यार करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन यही तो इस जादू का तोड़ था। प्रिंसेस को कोई सच्चा प्यार ही बचा सकता था। यहाँ विलियम अपने वालिद को जंग करने को कहता है,
लेकिन विलियम का वालिद ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो अपने और लोगों को नहीं खोना चाहता था। मगर तभी वहाँ पर स्नो वाइट आ जाती है, जिसे देखने हर कोई बाहर निकल आता है। वो डॉग से जंग करने को कहती है, अपने सिपाहियों की हिम्मत और उनका सांस बढ़ाने लगती है। वो कहती है कि तेबियोर के लोगों, तुम लोग बहादुर हो, तुम लोग ना डर हो, तुम्हारी तलवारें किसी का भी दिल चीर सकती हैं। मेरे भाइयों, तुम्हारी रानी इस जादूगरनी को मारेगी, जिस पर हर कोई जंग के लिए तैयार हो जाता है और वो जंग के लिए तेबियोर की तरफ निकलते हैं। यहाँ पर रेवन ने बहुत सी लड़कियों की जवानी छीन ली थी और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी। उसके लोग उसे बताते हैं कि डॉग और रानी प्रिंसेस स्नो वाइट जंग करने आ रहे हैं। वो उनको महल तक आने देते हैं। डॉग का वजीर उसे कहता है कि हमारे पास सिर्फ आज का वक्त है, लेकिन हम एक ही दिन में महल की दीवारें नहीं तोड़ सकते। अगर रात हो गई तो हम लोग डार्क फोर्स का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रात में वो और भी ताकतवर हो जाते हैं। स्नो वाइट महल में जाने का दूसरा रास्ता बताती है और उन बोनों को भी उसी रास्ते से भेजती है। ये लोग इस रास्ते से होते हुए महल तक पहुंच जाते हैं और महल में भारी दरवाज़ा खोलने वाले कमरे में आकर सिपाहियों को मार डालते हैं। दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। यहाँ स्नो वाइट भी हंट्समैन, विलियम, डॉग और बाकी सिपाहियों के साथ महल पर हमला करने आगे आती है, लेकिन महल के अंदर से तीर और गोले आने लगते हैं, जिससे उनके सिपाहियों की तादाद कम होने लगती है। बोनों पर और भी सिपाही हमला कर देते हैं, लेकिन वो बोने उन सिपाहियों को मार देते हैं। स्नो वाइट दरवाजे तक आ चुकी थी, लेकिन दरवाज़ा भी बंद था। डॉग उसे वापस जाने को कहता है, लेकिन स्नो वाइट उसे कहती है कि वो वापस नहीं जा सकती, उसे ये जंग करनी है। इसी दौरान बोने आदमी दरवाज़ा खोल देते हैं और ये लोग महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाती है। स्नो वाइट की नज़र रेवन पर पड़ती है और वो उसके पीछे जाती है। हंट्समैन भी उसे जाता देखकर विलियम को साथ लेकर उसके पीछे जाता है। स्नो वाइट रेवन के पास पहुंच जाती है और उसके पीछे विलियम और हंट्समैन भी आदमियों के साथ आ जाते हैं, लेकिन रेवन अपनी ताकतों से अपनी कांच की फौज उन आदमियों पर छोड़ देती है। स्नो वाइट रेवन से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसने खुद को बहुत ताकतवर कर लिया था। स्नो वाइट तो उसको हाथ भी नहीं लगा सकती थी। रेवन का तो आग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। यहाँ पर विलियम और बाकी फौज कांच की फौज से लड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन सिर्फ हंट्समैन उनका सामना कर रहा था। स्नो वाइट आखिरी बार अपनी तलवार उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन रेवन उस पर हमला करने के लिए उसके ऊपर बैठ जाती है। इससे पहले कि रेवन स्नो वाइट का दिल निकालती, स्नो वाइट एक चाकू से रेवन के दिल पर वार कर देती है, जिससे उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है और उसकी खांच की खोज भी रुक जाती है। स्नो वाइट के वार से रेवन की मौत हो जाती है और स्नो वाइट जीत जाती है। उसके बाद हम स्नो वाइट को देखते हैं, जिसकी ताजपोशी होती है। वो तेबियोर की क्वीन बन जाती है। के साथ ही कहानी खत्म हो जाती है। अब स्नो वाइट की शादी हंट्समैन से होती है या विलियम से, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।